जैन दर्शन में विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे जीव, अजीव, निर्जरा, सरवर, बंधन, मोक्ष इत्यादि। और मैं यहाँ पर आप लोगों को जैन का द्रव्य विचार पढ़ाऊंगी। जैन दर्शन में कुछ गुणों को शाश्वत माना गया है। मैं पहले भी बताई हूँ, शाश्वत माने हमेशा रहने वाला, और कुछ गुणों को नित्य नहीं माना गया है, यानी क्षणिक माना गया है। जबकि बौद्ध दर्शन जो है सो सभी गुणों को वो क्षणिक मानता है, और शंकर सिर्फ एक को नित्य और शाश्वत मानता है, बाकी को प्रतिभासिक सत्ता वो कहता है। और जैन दर्शन इन दोनों के बीच का एक मध्य मार्ग अपनाता है, और उसके अनुसार जैन दर्शन में कुछ शाश्वत गुण भी रहते हैं जिसको नित्य गुण कहते हैं, और कुछ अनावश्यक और आकस्मिक गुण भी रहते हैं जिसको पर्याय कहते हैं। और ये द्रव्य और पर्याय जिस वस्तु में रहते हैं अर्थात जिस आधार में रहते हैं उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो गुण कहीं ना कहीं किसी आधार में ही रहेगा, और उसे ही द्रव्य विचार जैन दर्शन में बोला जाता है। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, अस्तिकाय और अनअस्तिकाय। अस्तिकाय का अर्थ होता है जो स्थान घेरता है, उसे हम अस्तिकाय द्रव्य कहते हैं, और अनअस्तिकाय द्रव्य वह है जो स्थान नहीं घेरता है। जैसे काल, काल एक समय में कभी भी दो काल नहीं रहता है, जब एक काल चला जाता है तब दूसरा काल आता है, इसलिए काल को अनअस्तिकाय द्रव्य में रखा गया है। और जो जीव को अस्तिकाय द्रव्य माना गया है, क्योंकि जीव जो है सो स्थान को घेरता है। जीव जैन दर्शन में दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। बद्ध का मतलब है कि जो संसारिक बंधनों से जकड़ा हुआ है, जिसमें अज्ञानता पाई जाती है, उसे हम बद्ध पुरुष कहते हैं। और जो संसारिक बंधनों से छुटकारा पा लिया है उसको हम मुक्त जीव कहते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर जीव उसे कहते हैं जो एक इंद्रिय वाले होते हैं, और त्रस चार प्रकार के होते हैं। पहला दो इंद्रिय वाले, दूसरा तीन इंद्रिय वाले, चौथा चार इंद्रिय वाले, और अंत में पांच इंद्रिय वाले, और पांच इंद्रिय में मनुष्य आता है। उसके बाद आता है अजीव। अजीव चार प्रकार का होता है, धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश। पहला धर्म और अधर्म। जनरल धर्म और अधर्म को पाप और पुण्य से जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें धर्म और अधर्म का जैन दर्शन में एक विशेष अर्थ लिया गया है, और एक विशेष अर्थार्थ धर्म का अर्थ गति है और अधर्म का अर्थ अस्थिर है। अर्थार्थ धर्म और अधर्म गति और स्थिरता के सूचक हैं। जैसे मछली जल में तैरने की शक्ति होती है और मछली तैरती है, लेकिन अगर मछली को जल ना मिले तो वह नहीं तैर सकती, तो उसकी तैरने की शक्ति बेकार है। अर्थात जल जो है तैरने का धर्म है, उसे ही हम धर्म, जल ही उसे गति प्रदान करता है। दूसरा में जैसे कि कोई थका हुआ मनुष्य पेड़ की छांव में आराम करता है, तो आराम वही करता है, व्यक्ति ही करता है, लेकिन उसका आराम करने का जो कारण है स्थिरता, वो पेड़ की छांव है, तो वो जो है सो वो अधर्म है। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, पुद्गल। पुद्गल जो है वास्तविक भौतिक द्रव्यों के समूह को पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल जो है सो सभी शरीर पुद्गल के कणों से बना हुआ है, और पुद्गल भौतिक द्रव्य इंद्रियों को जो पकड़ा हुआ रहता है, और
पुद्गल का सबसे छोटा कण को अणु बोलते हैं, जिसका और विभाजन संभव नहीं है। वह अमूर्त होता है, लेकिन पुद्गल के कणों से जो बनता है वो मूर्त रूप होता है। और पुद्गल के 4 गुण हैं: स्पर्श, स्वाद, रस और रंग। आकाश को जैन दर्शन में पुद्गल की संज्ञा नहीं दी गई है। अब आ जाइए आकाश। जब हम ये बोलते हैं कि अस्तिकाय द्रव्य जो है सो स्थान घेरता है, तो उसके लिए स्थान की आवश्यकता होती है, और उसे ही जैन दर्शन में द्रव्य को स्थान की ज़रूरत है, और ये द्रव्य कहीं ना कहीं स्थान में ही रहेगा। इसीलिए द्रव्य के स्थान के चलते आकाश को माना गया है। आकाश 2 प्रकार का होता है, एक लोकाकाश, ये दूसरा अलोकाकाश। लोकाकाश जो वस्तुओं से भरा हुआ होता है उसको हम लोकाकाश बोलते हैं, और जो वस्तुओं से भरे हुए से परे रहता है उसको हम अलोकाकाश बोलते हैं। अब है काल। काल अनास्तिकाय द्रव्य है। काल को हम काल का विभाजन करते हैं। काल जैसे अपने व्यवहारिक दृष्टि से हम अपने काल का अगर विभाजन ना करें तो भूत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि की व्याख्या नहीं हो पाएगी, आज कल की व्याख्या नहीं हो पाएगी। जैसे एक व्यक्ति जो है कभी वृद्ध होता है, कभी बच्चा रहता है, कभी युवा अवस्था में रहता है, तो इन सबों की व्याख्या के लिए काल की आवश्यकता है। गति के लिए भी काल की आवश्यकता है। गति की व्याख्या बिना काल के नहीं हो सकती है, और काल को हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन एक ही समय में एक ही काल में 2 काल नहीं रहता है। जब एक काल जाता है तब दूसरा काल आता है, इसीलिए इसको अनास्तिकाय द्रव्य की संज्ञा दी गई है। काल का जैन दर्शन में विभाजन किया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से हम काल का विभाजन घंटा, मिनट, सेकंड, आज, कल, भूत, वर्तमान, भविष्य में करते हैं अपने सुविधा के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो हमारा जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रमार्थिक दृष्टि से काल एक ही होता है, और उसे हम प्रमार्थिक काल कहते हैं। बर्गसॉ ने कहा है कि अवधि में केवल संश्लेषण ही नहीं, ड्यूरेशन भी है। थैंक यू।